यही फैसला करते हैं कि ये गीता जी का ज्ञान कहा किसने। ये काल कौन है? ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब पहली बार कोई प्राणी ये ज्ञान सुनता है तो उसको पग पग पर शंका होती है, कदम कदम पर उसको शंका होती है, और ये सच्चा ज्ञान झूठा सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पहले हमने अज्ञान ग्रहण कर रखा है, वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि गीता जी में लिखा है कि तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान है वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। तो हमने उस अज्ञान को, लोक वेद को ग्रहण किया हुआ है। अब परमात्मा ने समझाया कि श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्म ने, सदाशिव कहो, उसे महाविष्णु कहो, महाब्रह्मा कहो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, उसने ये ज्ञान बोला। अब आपने महाभारत का ज्ञान बहुत पढ़ा, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमने ये रामायण और महाभारत खूब सुन रखी थी। उसमें क्या होता है कि ये महाभारत का जो युद्ध किस कारण से हो रहा था, कौरव और पांडव ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे, चाचे ताऊ के लड़के थे। और कौरव जो है पांडवों को आधा राज्य नहीं दे रहे थे, अर्थात उनकी संपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा था। इसीलिए उनका आपस में मनमुटाव चल रहा था। जब किसी का आपसी झगड़ा हो जाता है तो रिश्तेदार बीच बचाव करने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का रिश्तेदार था, संबंधी था, अर्थात अर्जुन का साला था। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन पांडव के साथ हुआ था। इस उद्देश्य से श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर कौरव और पांडवों को समझाने के लिए गए कि तुम युद्ध मत करो, झगड़ा ना करो, और युद्ध से होने वाले जो अत्याचार से, उससे होने वाली हानि से भी परिचित कराया, बहुत समझाया। लेकिन दोनों पक्ष कोई भी टस से मस नहीं हुआ और दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी गए कौरव और पांडव का आपस में कंप्रोमाइज कराने के लिए, तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं ये पांडव मेरे रिश्तेदार हैं और ये इसलिए करड़े हो गए हैं, इसलिए अपनी जिद को नहीं छोड़ रहे हैं कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं और हमारी युद्ध में विजय होगी ही होगी। इसलिए युद्ध को टालना अति आवश्यक जानकर श्री कृष्ण जी ने उन दोनों कौरव और पांडव के समक्ष यहां तक कह दिया कि भाई ठीक है, तुम नहीं मानते हो और तुम कह रहे हो कि हमने अपने अपने पक्ष के राजाओं की लिस्ट भी बना ली है, कौन हमारे साथ होगा, कौन हमारे साथ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि वे देख लो, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और एक तरफ मेरी सेना पूरी होगी, एक तरफ मैं हूंगा। जिसने भी चाहिए, मुझे जो मांगना चाहे, वो एक तरफ मैं आऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी। मैं और सेना एक तरफ, एक साइड नहीं होंगे।
हम अलग अलग होंगे। अब श्री कृष्ण जी को यह भी मालूम था कि पांडव शर्म के मारे मुझे ही मांगेंगे, क्योंकि वो मेरे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, और इसलिए पांडव युद्ध करना त्याग देंगे कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध करेगा और सेना दूसरी तरफ होगी तो हमारी पराजय निश्चित है, इसलिए ये युद्ध नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये सोच करके ये निर्णय सुना दिया। अब पांडव इस बात से चिंतित हो गए। वो समझ गए कि अब बात बिगड़गी, अब युद्ध ना हो तो अच्छा है। वो सभा को त्याग कर बाहर चले गए और कहा हम बाहर कुछ अपनी राय करते हैं, आपस में कोई हम अपना विचार विमर्श करते हैं। तब श्री कृष्ण जी को बाहर बुलाया अपने अलग महल में और उनसे कहा कि कृष्ण जी से बता दिया कि आप ऐसे करो, हमें 5 गांव दिला दो, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और ये आप चाहते हो कि युद्ध ना हो, हम युद्ध भी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए कि ये तीर मेरा सही लग गया निशाने पर, तो इसलिए श्री कृष्ण जी खुशी खुशी वापस कौरवों की सभा में आए। अब कौरवों से कहा कि दुर्योधन अब बात बन गई है, अब पांडव युद्ध नहीं करना चाहते और मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारा आपस में ये विनाश टल जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन उनको 5 गांव दे दे। वो कहते हमें 5 गांव दे दे, हम युद्ध नहीं करते। अब दुर्योधन ने सोचा कि पांडव डर चुके हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि कृष्ण जी उनके को तो हमने मांगना है कोई ना। एक तरफ सेना होगी, वो हथियार उठावा नहीं, कौरव की पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए दुर्योधन दुर्मति था ही। उसने कहा कि सुई की नोक के तुल्य भी पांडवों के लिए पृथ्वी नहीं है, यदि उन्हें राज्य चाहिए तो युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण जी बहुत अक्षुब्ध हुए और दुर्योधन को बुरी भली कह दी कि तू इंसान नहीं, तू शैतान है, नालायक। अरे कहां 5 गांव, कहां आधा राज्य, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तू इंसान नहीं है, तू विनाशक है इस प्रजा का। इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया कि पहले इस कृष्ण ने संवार दो। अपने योद्धाओं से कहा कि कृष्ण को पकड़ो और इसको जेल में ठोक दो। अब जो ही योद्धा लोग चारों तरफ खड़े थे सभा में, वह खड़े हुए इसके सैनिक, तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि अब ये बात बिगाड़ेंगे। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप को देख करके, उसके तेजों में शरीर को देख करके सबकी आंखें चुंधिया गई और सभी इधर उधर आंखें बंद करके बैठ गए और श्री कृष्ण जी उनकी सभा से निकलकर द्वारका चले गए। अब ये जो मैंने कथा सुनाई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये निर्णय करने के लिए कि गीता जी का ज्ञान कहा किसने है, श्री कृष्ण ने बोला है या उस काल ने बोला है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब ये तो कथा जो मैंने आपने सुनाई, आपने खूब सुन रखी थी कि ऐसा हुआ है, महाभारत में लिखा है, पढ़ा है, सुना है। अब गीता है नंबर। अब क्या होता है कि दोनों सेनाएं खड़ी हो जाती हैं आमने सामने युद्ध के लिए। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण जी को कि मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में रोक और मैं देख लेता हूं कि मेरे सामने मैंने किसके साथ युद्ध करना है, मेरे बराबर के योद्धा कौन से हैं, ताकि मैं वही अपने तीर ठोकूं। ऐसा देख करके जब युद्ध के मैदान में उनके दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ रोक दिया, तो अर्जुन ने सामने क्या देखा कि सामने अपने भाइयों के बेटे भतीजे और बेटियों के पति यानी दामाद वो सामने लड़ने और मरने को तैयार खड़े हैं।
अर्जुन के मन में दया आ गई कि किसने मारेंगे ये बताओ, सारे सामने अपने ही बेटे हैं, भाई भतीजे को दूर थोड़े ही होते। ये तो लालच दुखी करता है इंसान को, नहीं तो आपस में उसके बच्चे ठाई पर उसके ने गोदी खिलाता है, चाचा और ताऊ में गण अंतर नहीं होता। तो अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूं। और तेरा गजब हो, ये क्या की खातिर ये जुल्म करें, और ये राज क्या पता कितने दिन का हमारे पास, फिर हमने भी तो जाना इसे छोड़ करके। ऐसे साधु जैसे विचार अर्जुन में उत्पन्न हो गए। पुण्यात्माओं, यहां से काल का रोल शुरू हो गया। अब कृष्ण जी, अगर कृष्ण जी बोल रहा होता गीता को, उसी समय कह देता अर्जुन चल धन्य है तेरे माँ बाप ने, और चल वापस के रखा है युद्ध में, छोड़ युद्ध ने। लेकिन उसी समय वो काल उसके अंदर प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में, क्योंकि उसने यो नाश कराना था। और ये काल उसमें से कृष्ण में तजब निकला जब यो नाश हो लिया कति। महाभारत का पूरा विनाश हो चुका, तब कृष्ण जी के शरीर से वो निकलकर अपना बाहर चला गया। फिर कृष्ण जी बोल रहा था। अब पहले तो श्री कृष्ण जी जाता है तुम युद्ध ना करो, और यहां तक कह देता है कि एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। और फिर हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर हथियार उठा लिया, क्यों काल ने उठाया, वो पहिया उठा लिया उसका रथ का, और फिर वो सारे सुदर्शन चक्कर घुमा दिया, ना जाने कितने मार गिरे। ये सारी जो था ये काल का ही जाल था। अब क्या बताना चाहता ये दास के अर्जुन मना कर है, कृष्ण के शरीर में प्रवेश काल श्री कृष्ण के मुख से बोल रहा है कि तू युद्ध कर ले अर्जुन, तुझे पाप नहीं लगेंगे, इनको मैंने सबको मार रखा, तू ना मारेगा तो भी मार दूंगा, देख मैं काल हूं। वो सब कुछ फंड कर दिया अर्जुन को युद्ध करने के लिए, राजी करने के लिए। उसने अपना असली रूप भी दिखा दिया, जो कहता मैंने आज तक किसी तरह नहीं दिखाया, ना आगे दिखाऊं। अब आप देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में, पहले आपको श्लोक नंबर 21 और 32 पे 47-48 ये निर्णय कर देंगे कि गीता कौन बोल रहा है। ये दिखाता हूं, देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11। और श्लोक नंबर 21 में क्या कहा है, अर्जुन देख रहा है अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में ये खुद कह रहा मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले न था वहां पे। अध्याय नंबर 11 और ये मंत्र नंबर 32। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल अस्मि, काल है अस्मि, महाकाल नहीं, इसका अर्थ काल ही लिखना, काल हूं, इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा, अर्थात मैं इनको मार दूंगा। आगे 33 में कहा है, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे गए हैं। ये सावे साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा।
अब ये क्या कहता, मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं, तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा, और तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। अब 21 में अर्जुन देख रहा है, अर्जुन देख रहा है और कह रहा है, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हैं जो आप ही की स्तुति कर रहे हैं। देखिएगा, ये है 21 अध्याय 11 का। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों की द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब क्या कहा है कि अर्जुन कह रहा है कि ये भगवान, ये तो आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हैं, इन ऋषियों के झुंड को खा रहे हो, और ये आप ही से अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप इनको फिर भी खा रहे हो। तो काल कहता, मैं तो काल हूं भाई, सब न खाऊंगा, मैं नहीं बख्शू किसी को। अब 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में क्या कहा है, अर्जुन कह रहा है, हे सहस्रा बाहु 1000 भुजा वाले भगवान, ओहो, मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। क्योंकि अर्जुन तो उसको कृष्ण मान रहा था, और कृष्ण विष्णु जी के अवतार, और विष्णु चतुर्भुज भगवान 4 भुजा वाले, और वो दिखा रहा 1000 भुजा। जब उसको वास्तविक अपना रूप काल ने दिखाया तो उसके 1000 भुजा है काल की, तो 1000 भुजा दिखा रहा था। तो अर्जुन कहता है, सहस्रा बाहु 1000 भुजा वाले, ये देखो अध्याय नंबर 11 में ये श्लोक नंबर 46 है, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप सहस्र बाहो माने हे सहस्र बाहो, हे 1000 भुजा वाले, सहस्र माने 1000 होता है, इसे 1000 भुजा वाले आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब क्या कहता है 47 में, अब जो ये दास आपको बताना चाहता है कि जो विराट रूप कौरवों की सभा में दिखाया था वो श्री कृष्ण जी ने दिखाया था, और अब जो महाभारत के युद्ध के मैदान में जो कृष्ण जी को गीता ज्ञान देते हुए, अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए जो विराट रूप दिखाया था वो काल ने दिखाया था, और उन दोनों के विराट रूप में बहुत अंतर था। जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह पूर्वक कृपा करके ये अपना वास्तविक विश्व रूप विराट रूप दिखाया है, इसको तेरे से पहले कभी किसी ने नहीं देखा, और न ही आगे कोई किसी तप से जप से वेदों में वर्णित विधि से कोई मेरे वास्तविक रूप को, इस काल रूप को, क्यों मैं ऐसा हूं, मेरे को नहीं देख सकता, अर्थात मेरी प्राप्ति किसी भी वेद गीता आदि में वर्णित विधि से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि गीता और वेदों में एक ही ज्ञान है, और ओम नाम का जाप ये ब्रह्म की साधना का है। ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं, स्वर्ग प्राप्ति का धन संचित हो जाती है, कमाई बन जाती है, लेकिन उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा है, पढ़िएगा अध्याय नंबर 11 और ये 46, 47, 48 आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था।
अब क्या हुआ, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 में कहता है ये काल कि मैंने जो ये रूप दिखाया तेरे अतिरिक्त आज से पहले किसी ने नहीं देखा। यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते, ये नहीं कहते कि ये रूप जो विराट रूप मैंने दिखा आज तक किसी को नहीं दिखाया अपना विराट रूप, क्योंकि कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे और उसको देखने वाले बहुत से वहां 100 तो कौरव थे, 101 और अन्य सैनिक भी थे। आगे क्या कहता है कि जो मेरा ये रूप है आगे भी नहीं देखा जा सकता, यानी मेरी प्राप्ति तो वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं हो सकती। और यही कारण रहा है कि इन ऋषियों ने, महर्षियों ने वेदानुसार साधना की, पहले ओम नाम का जाप करके देखा, कुछ नहीं मिला। फिर जैसे भी काल ने बताया, आकाशवाणी की थी तप करो, फिर हठ घोर तप करके देखा, कुछ नहीं मिला। आखिर में अपनी सोच से, अपनी थ्योरी से एक लोक वेद बना दिया कि भगवान निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। फाइनल फैसला कर दिया। अब कहते हैं नाचा ना जाए तो आंगन टेढ़ा। अब देखिएगा 48वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 11, अब 48वां श्लोक आपको सुना रहे हैं। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार जो विश्व रूप वाला मैं, यानी मेरा जो रूप है, न तो वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। अब क्या बताया है कि आज जो मैंने तेरे पर कृपा की है, ये अपना रूप दिखा दिया, काल रूप, जो मैं ऐसा हूं। और इस मेरे रूप को, अर्थात मेरी प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी अन्य यज्ञ से, ना क्रिया से, न तप से, न जप से कोई नहीं कर सकता। तेरे अतिरिक्त ना तो इसको पहले किसी ने देखा और आगे भी कोई मेरा ये रूप नहीं देख सकता। तो हमने जो अपना टॉपिक है, अपना जो विषय है, वो क्लियर करना है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ने कहा। ये काल कौन है, ये सृष्टि रचना से समझ में आएगा ये काल कौन है। समय आने पर वो सृष्टि रचना भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ये एक पूरा कोर्स है जो कंटिन्यूस आप सुनोगे, घर में पुस्तक ले जाओगे, फिर उसमें भी पढ़ोगे, फिर आकर सुनोगे, फिर पढ़ोगे, तब जाकर के सीडी वगैरह देखोगे, फिर आप निसंशय हो जाओगे और तब इस भक्ति को दृढ़ता से कर सकोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा है कि अर्जुन, जब भांति भांति के ज्ञान से तेरी बुद्धि हटकर एक परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी, तब तो तू भगत होगा, योगी होगा। तो हमने भगत बनना है, और भगत वही होता है जो निसंशय होकर के और भक्ति पर लग जाए, फिर किसी के कहने से विचलित ना हो सके, क्योंकि सच्चाई जब हृदय में समा जाएगी फिर कोई भी उसको विचलित नहीं कर सकता। अभी तक आप किसी से बात कीजिए, उन्होंने दंत कथा सुनी हुई है, उनके पास कोई आधार ज्ञान नहीं है, वो 2 मिनट ट्या करके फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं है। और हमारे पास पूरा आधार है, पूरा बेस है, क्योंकि हमारे सदग्रंथ ये हमारा आधार है। इस आधार से हम लेकर के चले। उन्होंने हवाई किले बना रखे। अब दूसरा प्रमाण हम देते हैं कि कहते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने इसलिए युद्ध के लिए प्रेरित किया कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म को भूल रहा था, जिस कारण से अक्षत्रिय अपने कर्म से गिर जाते और अक्षत्रिय नष्ट हो जाते। इसलिए युद्ध कराना आवश्यक था
क्योंकि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर कायर हो रहा था। नहीं, हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि श्री कृष्ण जी भी क्षत्रिय थे और उन्होंने काल्यवन के सामने हथियार डाल के और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए थे श्री कृष्ण जी, जिस कारण से उनको रण छोड़ भगवान कहा जाने लगा। क्या महिमा कम होगी? अब क्या था कि काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी और श्री कृष्ण कंस की मृत्यु के उपरांत उग्रसेन जी ने अपने जोते श्री कृष्ण जी को ही वहां की बागडोर संभाल दी थी। उधर से जरासिंह ने जरासिंह का मित्र का रिश्तेदार काल्यवन था और जरासिंह कंस का ससुर था। इस कारण से प्रतिशोध लेने के लिए काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी और 18 करोड़ सेना ले आया। 18 करोड़ कौरव पांडवों की दोनों मिलकर 18 करोड़ थी, वो अकेला 18 करोड़ ले रहा। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने देखा कि ये तो बहुत जुल्म हो जाएगा, ना जाने कितने मनुष्य मर जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी को ने युद्ध छोड़कर भागना उचित समझा। कुछ ही दिन पहले नारद जी ने आकर के श्री कृष्ण जी को बताया था कि हे भगवान, यहां एक कंधरा है, गुफा, उस केव में एक मुचकंद नाम का राजा है। उसने सिद्धि शक्ति से भक्ति करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। उसने वर मांग रखा है कि 6 महीने वो छुपकर सोता है और 6 महीने जागता रहता है। जागते ही वो युद्ध करने लग जाता है और 6 महीने जब सोता है तो वो इतनी गहरी निद्रा में सोता है कि यदि उस 6 महीने के दौरान उसे कोई बीच में जगा उसकी निद्रा भंग कर देता है तो उसके आंखों से अग्निबाण छूटते हैं और सामने वाले को पल में भस्म कर देता है। तो इसलिए भगवान आप उधर मत जाना, उस केव में, उस गुफा में मत जाना। अब नारद जी तो बता के गए थे कि सावधान रहें। अब श्री कृष्ण जी को उस समय जब देखा कि ये इतना 18 करोड़ सेना और मथुरा पर चढ़ गई, तो श्री कृष्ण जी ने सोचा क्यों ना मुचकंद को से इस काल्यवन को मरवा दूं, सांप भी मर जा, लाठी भी ना टूटे। तो श्री कृष्ण जी ने उसको जाकर के काल्यवन को ललकारा कि आ तो नीचे मैदान में। अब काल्यवन रथ से नीचे कूदा और श्री कृष्ण भाग दिए। पीछे पीछे काल्यवन, आगे आगे भगवान कृष्ण, और कृष्ण जी उसी गुफा में प्रवेश कर गए जिसमें मुचकंद था। और पीछे पीछे काल्यवन भी उसी में प्रवेश कर गया कि आज इस कृष्ण को मार के दम लूंगा, क्योंकि राजा को मार देने से ही हार और जीत का फैसला होता था। जैसे सेना सारी मर जा, राजा ना मरो, तो कोई हार जीत का फैसला नहीं होता था उसमें। तो कृष्ण जी ने क्या किया, आगे जाके काल्यवन जहां सो रहा था ना, वो मुचकंद सो रहा था, उसके ऊपर अपना जो पीतंबर था, पीले रंग की एक चादर रखा करते साथ में, वो उसके ऊपर उड़ा दी। अब काल्यवन ने पहचान कर रखी थी कि पीला कपड़ा ले रहा है वो, तो उसने जाकर देखा अंदर, और श्री कृष्ण जी थोड़ा आगे चले गए गुफा में, उसकी एक किसी पत्थर की आड़ में खड़े हो गए, ओट में। अब काल्यवन ने देखा कि कृष्ण यहां आकर छुप कर सो गया। उस मुचकंद को श्री कृष्ण जान कर टांग पकड़ कर और घुमा दी। कहा खड़ा हो कायर, तू तुझे छोड़ो थोड़ाएगा, कहां छुप गया तू आके। अब जो ही उस टांग मरोड़ी, पैर को घुमाया तो उसको मुचकंद का दर्द हुआ, उसकी निंद्रा भंग होगी और क्रोध में उसने आंखों से अग्निबाण छूटे और काल्यवन मर गया। कहने का भाव ये है दास का कि यह भी बात न्याय संगत नहीं लगती कि श्री कृष्ण जी ने इसलिए युद्ध करवा दिया कि वो अर्जुन
क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद, श्री कृष्ण जी तो पहले ही रण छोड़ के भाग गए थे, इसलिए रणछोड़ भगवान कहा जाने लगा। अब देखो हम कितने श्रद्धालु हैं, रण छोड़ के बाद जब न कायर क्या करें, लेकिन हम फिर भी श्री कृष्ण जी को बोलो रण छोड़ भगवान की जय। अब ये नहीं पता हम उसकी इज्जत कर रहे हैं, भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, ये तो ना जिक्र ना करते हुए ठीक था, रण छोड़ तो ना कहना चाहिए था। तो हम ऐसे ढंग से लगे हुए थे इस अज्ञान के आधार पर। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके काल बोला, ये क्लियर करते हैं कैसे प्रवेश हुआ। आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। अब विष्णु पुराण के अंदर एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें विष्णु जो है ये काल को भी कहा जाता है और काल का पुत्र भी विष्णु कहलाता है, क्योंकि ये काल 3 रूप बनाता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और उसी रूप में अपने पुत्रों की उत्पत्ति करता है। जैसे इसने 21 अपने एक ब्रह्मांड में और सब एक ब्रह्मांड में सर्वोपरि हिस्से पर एक 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, इसमें ये ब्रह्मा और ये विष्णु, ये शिव जी, ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये शिव जी, ये इनके अपने लोक हैं। ये पृथ्वी लोक है और ये स्वर्ग लोक है और नीचे ये पाताल लोक है। ये ब्रह्मा जो काल के बेटा हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये अपने स्थानों पर अपनी राजधानियों में रहते हुए इन 3 लोक के, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन तीनों लोकों के प्राणियों के कंट्रोलर हैं। इससे ऊपर ये अलग से एक ब्रह्मलोक है सारा, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें महास्वर्ग भी कहते हैं इसे। इसके सबसे ऊपर के हिस्से में, ये बाकी सब जल ही जल है, बहुत बड़ा समुद्र है, ये ऊपर काल रहता है। इसने यहां पर 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र, और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, और ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो ये काल क्या करता है कि स्वयं जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है, पहले हम रजोगुण प्रधान क्षेत्र की डेफिनेशन बताते हैं और तमोगुण और सतोगुण की। जैसे एक मकान में 3 कमरे बनाए रखे हों और एक कमरे में साधु संत फकीरों के, भक्तों के चित्र लगे हुए हों, तो उसमें जब हम जाएंगे, उस कमरे में जाते ही हमारा मन उन महापुरुषों की जीवनी और उनके स्वभाव और चित्र को देख करके एकदम शांत और परमात्मा को चाहने वाला के विचार अंदर से अपने आप उपजने लग जाते हैं। उसमें दुर्विचार नहीं आते। और दूसरे कमरे में अश्लील चित्र लगे हुए हों तो उसमें जाते ही मन में बकवाद आने लग जाएंगी स्वतः। और तीसरे में देशभक्तों के, शहीदों के चित्र लगा रखे हों तो उसको देख करके, उनकी जीवनी और हिस्ट्री को पढ़ कर, याद करके अपने आप उन जैसा हमारा भाव एकदम बदल जाता है। इसी प्रकार इस काल भगवान ने सूझबूझते अपने आहार के लिए, अपने जो खाने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। इसने ऊपर 3 स्थान बना रखे हैं। जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये जाता है, अपनी पत्नी दुर्गा के साथ वहां रहता है। इन दोनों के सृष्टि कर्म से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है तो वो रजोगुण प्रधान बन जाता है।
और वहां पर ये अपना ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है और दुर्गा को सावित्री रूप बना करके रखता है। दूसरे सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये काल ब्रह्म सदाशिव, या वहां ये विष्णु रूप धारण कर लेता है। इन दोनों के योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है और विष्णु ही रूप अपने उसी जिस रूप में वो रहता है उसी का रूप, उसी से मिलती जुलती शकल का ये पुत्र उत्पन्न हो जाता है, वो विष्णु कहलाता है। और तीसरे जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं तो दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है और उस समय ये शिव रूप धारण करता है और दुर्गा को पार्वती रूप बनाकर रखता है। तो ऐसे ही शिव जैसा ही जो का तो मिलता जुलता उसका पुत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फिर ये काल इन तीनों को अलग स्थान दे देता है, फिर इनकी दुर्गा को संकेत करके इनकी शादी करवा देता है। ये एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं, राम हैं, भगवान हैं। तो विष्णु, अब विष्णु पुराण को समझने के लिए ये समझिए कि जहां पर ये विष्णु रूप बोलता, जैसे देवता और राक्षसों का झगड़ा हो गया, देवता और गंधर्वों और का आपस में झगड़ा हो गया, इनका नागों का, तो उनका आपस में झगड़ा हो गया तो देवता हार गए राक्षसों से। फिर देवताओं ने जाकर तप करा, भगवान विष्णु की आराधना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए, वो काल प्रकट हो गया। और उस काल ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम राक्षसों से हार गए हैं, आप हमारी रक्षा करो। वो विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया। तो वो काल कहता है कि मैं कैसे उन राक्षसों को मारूंगा वो बताता हूं, अब देखिएगा। पढ़िए ये पवित्र श्री विष्णु पुराण। ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। इसके अनुवादक कौन है? अनुवादक हैं मुनि लाल गुप्त। मुनि लाल गुप्त। और यहाँ से ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। यहां देखो, ये है चतुर्थ अंश, प्रश्न नंबर 233 पर। तब आदि अनंत शून्य, ये क्या कहते हैं, उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत पिता पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। क्या कहता है कि मैं उसके शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोगों को पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार करो। दूसरा, गंधर्वों से नाग एक नाग गोत्र के जो व्यक्ति थे वो पराजित हो गए। तो उन्होंने फिर भगवान विष्णु की आराधना की, विष्णु प्रकट हुआ। फिर वो क्या बताता है ये देखिए। ये चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 3 और प्रश्न नंबर 242 पर। गंधर्वों के
गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमलदर्श आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। जय हो। स्पष्ट हो गया कि ये काल है, ये विष्णु रूप में प्रकट होता है जब इसकी आराधना करते हैं कुछ भी, तो ये अपने वास्तविक रूप में तो प्रकट होता नहीं। तो कहीं विष्णु रूप में, कोई शिव रूप में आराधना करता है तो शिव रूप में प्रकट हो जाता है। तो क्या सिद्ध हुआ कि ये काल ऐसे भी छल छिद्र करता है, ये किसी के शरीर में प्रवेश करके और फिर वो अपना सारा काम कर देता है। हो गया सिद्ध कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा। अब और निचोड़ दिखा दूं आपको, कभी फाइनल फैसला कर देते हैं कि श्री कृष्ण जी तो कहता है कि मुझे पता ही नहीं गीता का ज्ञान, गीता जी में मैंने क्या कहा था जब वो युद्ध के दौरान तूने मुझसे सुना। महाभारत ये देखिएगा, द्वितीय खंड, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। और इसके अनुवादक कौन है? संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और इसके संपादक तथा संशोधक हैं जय दयाल गोविंद का, जिसने गीता जी का भी अनुवाद किया हुआ है। और ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके देखना प्रश्न नंबर 667 पर, प्रश्न नंबर 667 पर ये क्या है कि अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना, और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सौजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उसमें मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था।
अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहराना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन। अब इसका क्या भावार्थ है? अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप द्वारका जाने वाले हो और हमें एक सत्संग करके जाना, ताकि हम आपके विचारों को आधार बनाकर और हम न्यायपूर्वक राज्य करें। और उसमें विशेष प्रार्थना की है कि आपने जो युद्ध के दौरान मुझे गीता जी का ज्ञान दिया था, वो गीता वाला ज्ञान मुझे फिर सुनाना, ज्यों का त्यों। अब कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, अब मुझे वो याद नहीं मैंने क्या कहा था, और अर्जुन पर डांट मार रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती, तूने उसको याद क्यों नहीं रखा। अरे तेरा गजब भैया। अब मैं सत्संग सुना रहा हूं, आज पहली बार जो सत्संग सुनने आया है, इसमें से वो ज्यादा से ज्यादा 40% याद रख सकता है सत्संग को, पहली बार सुना हुआ। और उसको जो 6 महीने 1 महीने के बाद पूछे तो 10% याद रह जाता है, एक बार का सुना हुआ सत्संग। और श्रोता को तो वक्ता कह रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और वक्ता कह रहा है कि मुझे याद नहीं। इससे सिद्ध है कि बोलने वाला श्री कृष्ण नहीं था। अब दास ये सत्संग कर रहा है और इसको आपसे 10 साल में पूछ लियो, मेरे तंजों का नहीं सुना दूंगा, आप बता दीजिए आपने वो ऐसे ऐसे जो कथ सुनाया था, वो तो एक तो वार्ता हुई थी उनकी गीता के विषय में, और तो वो मेरे से कभी सुन लेना आप। और मैं कहूं, आप मुझसे कहो जी वो सुनाना गीता जी का ज्ञान किसने कहा था, आपने सत्संग सुनाया था, और फिर मैं कहूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे तो याद नहीं। इससे सिद्ध है कि मैं ना बोल करके मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा था। ऐसे ही प्रेत की तरह प्रवेश करके ये काल गीता जी के ज्ञान को बोल गया, और बाद में कृष्ण अटकल जाओ है, मैंने न्यू कहा था, मैंने उस परमात्म तत्व का ज्ञान कहा था, अपना नहीं, यानी किसी और भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में ज्ञान कहा था, पर मैं भूल गया, याद नहीं। कहते जब तो मैं योग युक्त हो गया था, योग युक्त का मतलब परमात्मा से कनेक्ट होकर बोला था। जब युद्ध के मैदान में योग युक्त हो चुका है, ईब के बिजली पड़ेगी, अब सुना दे योग युक्त ई बोले तो। कहने का भाव ये है, इनने कुछ ना बेरा था, ये झूठे नंबर बनाया करते। अब ये क्लियर हो गया कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा था। अब और एक कति क्लियर करना चाहते हैं। अभी आपने देखा अध्याय नंबर, गीता जी के अध्याय नंबर 11 में और श्लोक नंबर 46, 32 और 33 में। 32 में ये काल खुद कह रहा, मैं काल हूं भाई, सब न खाने के लिए आया हूं और सब न मारूंगा। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन आंखों देखा कह रहा कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और महर्षि सिद्धों को भी खा रहे हो, और जो आप ही की स्तुति कर रहे हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो पक्का काल है, इसका उद्देश्य ही हमें खाना है, इसका रहम नाम की चीज नहीं है। और दूसरा 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में ये कहता है कि अर्जुन ये तो निमित्त मात्र है, ये मैंने सब मार रखे हैं, तो तुझे तू तो अपना जो है ना इसका यश प्राप्त कर और राज्य भोग, इसको जीत कर राज्य को। अब दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में
ये क्या कहता है? क्योंकि काल ने जो ज्ञान लेवल की बात कही वो तो ठीक, और जहां युद्ध कराने के लिए इसने अटकलबाजी की वो सच्ची और झूठी हुक्म क्रूर करके यो नाश कराना था। इसलिए क्या बोला दूसरे अध्याय का 37-38 श्लोक में, देखना कितनी दोगली बात कह रहा है। ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 2 और यहां देखिएगा 37 में क्या कहता है, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। फिर कहता है 38 में, जय और पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर सब उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। अब देखो कमाल कर रखा है। 37 में तो कहता है कि या तो तू मरता गया युद्ध में तो स्वर्ग में जागा, और जीत गया तो तू अपना राज भोगेगा पृथ्वी का। और 38 में कह है कि तू लाभ और हानि और जय पराजय को भूल कर युद्ध कर। कोई बात हुई? अब किसी लाभ हानि को बिना कोई किताब लड़ सके किसी के साथ में, या कोई भी काम कर सकता है? नहीं। पहले में तो लालच दे रहा है कि जीत गया तो तू सारी पृथ्वी का राज भोगेगा, और मर गया तो स्वर्ग जाएगा। 38 में कह रहा है कि तुझे पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले, और जय और पराजय न भूल जा, लाभ हानि की भी चिंता मत कर। अब लाभ हानि बिना कौन टक्कर मारे भाई की तक? पहला लाभ देखेगा, हानि तो कौन देखे है? हानि देखकर टला करता है इंसान। अब यहां क्या कह रहा है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा और तू युद्ध कर ले। अब क्या होता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी हो जाते हैं, कौरवों का विनाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, और 18 करोड़ सेना आपस में लड़कर मर जाती है। ना जाने कितनी बहन विधवा हो जाती हैं, ना जाने करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वो बहनें, विधवा बहनें टक्कर मार रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है। उधर से युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर विराजमान होते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को इतने भयंकर स्वप्न आने प्रारंभ हो जाते हैं कि उसका कलेजा हिल जाता है। जैसे मरे हुए व्यक्तियों के शर कटे हुए युद्ध में जो मारे जाते हैं, जैसे योद्धा भागता हुआ लड़ने के लिए तलवार लेकर भागता है और उसकी गर्दन कट जाती है, तो कुछ दूर तक तो वो गर्दन कटे पीछे भी वो धड़ भागता चला जाता है और फिर गिरता है। तो वो दृश्य युधिष्ठिर को दिखाई दे रहा था। वो देखा था आंखों उसने युद्ध में, तो वो सारा का सारा दृश्य उसको सामने घूमने लग गया, क्योंकि ऐसे पाप से सने हुए अन्न को खाकर वो मौज मार रहे थे। तो युधिष्ठिर रात्रि के समय इस दृश्य को देखकर भयभीत होकर के बैठ जाता, जैसे आपने देखा हो यहाँ किसी प्रेत आत्माएं आकर जिसको भयभीत करती हैं, वो ऐसे आंखें फटी फटी सी रहती हैं, उसको ऐसे देखता रहता है। और यह परमात्मा के दरबार में आकर वह स्वस्थ होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो वो आत्माएं जो युद्ध में मारी गई थी उस राजा को परेशान करने लगी। राजा बैठ जाता है, अन्न खाना छूट जाता है, सारा दिन गुम सुम सा रहता है, काम काज में दिल नहीं लगता है। और द्रौपदी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा कि रात्रि के समय युधिष्ठिर का बहुत बुरा हाल हो जाता है, ना सोता है। द्रौपदी ने कारण पूछा तो
कुछ नहीं करके टाल जाता है। एक दिन द्रौपदी ने अन्य पांडवों से, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से कहा कि तुम्हारा भैया किसी आपत्ति में है, वो बता नहीं रहा है, ना खाता है ढंग से, ना पीता है, ना सोता है, रात्रि में जागता रहता है, ऐसे दरवाजों की तरफ देखता रहता है, खिड़कियों से झांकता रहता है। अब क्या कारण है ये आप इनसे पूछिए, मुझे नहीं बता रहे हैं। तो चारों भाई इकट्ठे होकर के और युधिष्ठिर जी के पास गए और कहा, भाई आप किस चिंता से चिंतित बताइए, ताकि हम भी आपके दुख में दुखी हों, आपका कुछ सहयोग करें, बंटवाएं इस दुख को। युधिष्ठिर ने बहुत कुछ कहने इधर उधर ना नु किया कि क्यों भाइयों को भी चिंतित किया, लेकिन जब उन्होंने अधिक आग्रह किया तो उन्होंने सारी कहानी बता दी। भाई, मैं गंगा के ऊपर गया तो वहां जो बहनें विधवा होगी युद्ध में, वो अपनी चूड़ियां फोड़ रही थी और हाहाकार मच रहा था और गालियां दे रही थी, क्या मिल गया इन कौरवों और पांडवों ने, हमारे पतियों का नाश करा के हमारे पतियों को खा कर आज ये राज्य कर रहे हैं, क्यों सब तरह की होती हैं। तो कहने लगा, भाई एक तो वो विचार मेरे हृदय में घूमते रहे, फिर क्या देखता हूं कि रात्रि के समय जैसे अपने घरों में सिर कटे हुए व्यक्ति घुस रहे हैं, बहुत बुरी, तो बहुत संख्या में, और जिनको देख करके मैं भयभीत हो जाता हूं। अब श्री कृष्ण जी पांडवों का गुरु था, तो कोई भी समस्या आती है तो गुरुदेव के पास ही जाया जाता है आध्यात्मिक मार्ग की। तो पांचों ने स्कीम बनाई कि चलो अपने भगवान, अपने रिश्तेदार भी और गुरु भी श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं और उनसे कारण पूछते हैं, भाई क्या कारण हुआ, और जो समाधान बताएंगे हम उसको करेंगे। रथ लेकर के पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के पास द्वारिका गए। श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, भैया को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, सारी सतीथि से परिचित करवाया। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि भाई तुमने जो युद्ध में पाप हिंसा की है ना, बंधुघात किया है, अपने भाई रिश्तेदार मित्रों को, सैनिकों की हत्या की है, वो दोष, वो अपराध, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। अब अर्जुन के छाती में तीर सा लगा कि भगवान आज कौन सी भांग पी के बोल रहा है। जब महाभारत के युद्ध को मैं तो नाटू था, भी मैं युद्ध नहीं करूं, और क्यों ये भाई मारे, क्यों भतीजे मारे, क्यों ये राजा लोग मारे, किस लिए। गीता के अध्याय नंबर 1 में यहां तक कहा है कि मैं तो भाई, हम तो भिक्षा का अन्न भी खा करके गुजारा कर लेंगे, यू पाप नहीं करना चाहते। अब देखना अध्याय नंबर 1 में, ये गीता जी अध्याय नंबर 1, कितनी मार्मिक बातें अर्जुन कह रहा है। अध्याय नंबर 1 देखना, अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 31 से शुरू हो जाता है। अब 30 से देखिए, ये 28 से देखते हैं। जब दोनों सेनाओं के बीच में, यहां 27 से देख लेते, क्योंकि उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और सुख और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अब 30 देखना, ये 28 29 सुना आपने। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने को भी समर्थ नहीं हूं। 31 में, हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूं तथा युद्ध में सवजन समुदाय को मारकर कल्याण
भी नहीं देखता हूं। 32 में, हे कृष्ण न विजय चाहता हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद हम ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 33 में, जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। 34 में फिर देखो, गुरुजन चाचा ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले और तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी यदि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। ओए होए होए। अब क्या कहता है अर्जुन के सामने, भाई भतीजे ससुरे साले और दादे भीष्म पितामह जैसे और भी जितने, ये सब इनको मैं मार के इस पृथ्वी के राज को तो छोड़, मैं तो 3 लोग का भी कोई राज दे तो भी ना लड़ना चाहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आगे देखो 36 में कहा है अध्याय नंबर 1 के, अब 36 में क्या कहा कि हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अब ये 37 में, अतएव हे माधव अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर कैसे सुखी होंगे। आगे क्या लिखा है कि इससे अच्छा तो हम भीख मांग कर भी गुजारा कर लेंगे तो भी अच्छा है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 इसके मंत्र नंबर 5 में 4 और 5 में 4 देखिए। हे मधुसूदन मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। अब 5 में क्या कहा कि हे महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अब 6 में क्या कहा है, अब 6 में देखो, यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि अर्जुन को वो बातें सारी याद आ गई कि गीता जी के अंदर मैंने यहां तक कहा था कि मैं तो ये चाहता हूं कि ये कौरव मुझे मार दें, ईवनी अच्छे को मेरा तीर ठोक दे, मैं मर जा, और मेरी मृत्यु का कारण है कि युद्ध टल जाएगा, मेरे मरते ही पांडव नहीं लड़ेंगे। यहां तक गीता जी के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि मुझनी अच्छे को ये कौरव मन मार दे युद्ध के मैदान में, और मेरा टंटा कट जाए, ये लाखों करोड़ों व्यक्ति युद्ध में मरने से बच जाए। यहां तक स्वभाव बदल गया था अर्जुन का, और उसे में ये काल कसाई श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कहता तो लड़ ले, मैं ये कर दूंगा, मैंने मार रखे हैं, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। खड़ा कर दिया अर्जुन के जी ने। अर्जुन ने युद्ध ना करने के लिए विषय बदल दिया, क्या हमें पाप लगेंगे, हमारा न्यू हो जाएगा, हे भगवान क्या होगा। तो श्री कृष्ण के काल जो है उसने ज्ञान देकर समझाने लग गया। प्रश्न उत्तर करता रहा कि किसी तरफ बला टल जा। आखिर में जब देखा कि अर्जुन तो उलझा रहा है मुझे, काल ने सोचा
तो फिर वो भयंकर रूप दिखाया। अर्जुन से ऐसा योद्धा भी कांपने लग गया। डरते ने श्री कृष्ण अर्जुन ने आखिर में कहा है कि मैं समझ गया आपके उद्देश्य को। 18वें अध्याय के 67, 68, 69 श्लोक में कहा है कि मैं आपके उद्देश्य को समझ गया, मैं आपकी शरण हूं और मैं युद्ध करूंगा। मैंने फैसला कर लिया। पता है कि युद्ध ना करूंगा तो यू मारेगा। एक बार फिर वो सब बूंदा शकल दिखा दी, मेरा वही कलजा पाट जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, वैसे ही मर जाऊंगा। इसलिए भगवान के उद्देश्य अनुसार मैं कर लूंगा तो मेरा लाभ ही लगता है, नहीं तो मारत युगा मुझे, मारना तो इसने है मुझे। और अपनी जान प्राण बचाने के लिए उसने सोचा कि यो मेरे पर जीरा रहेगा, प्रसन्न रहेगा तो युद्ध कर लेता। तब अर्जुन ने युद्ध किया।